चुनावों को लेकर हुई बैठक में मुख्यमंत्री सहित कई लोग रहे मौजूद। महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा, विकास के मुद्दे पर जीतेंगे सभी चुनाव। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर किया हल्ला बोल। कांग्रेसियों ने जयराम सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उपचुनावों को लेकर कुलदीप राठौर का बयान, कहा कांग्रेस उपचुनावों को लेकर पहले से थी तैयार। मौके पर बीजेपी पर कसा तंज। उपचुनावों के चलते स्थगित हुआ नगर निगम हाउस, सभी पार्षद आज पहुंचे बचत भवन। आचार संहिता लागू होने के चलते हाउस स्थगित। शिमला में बीजेपी हिमाचल के चुनावों को लेकर पोर्टर हाउस शिमला में बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर बीजेपी महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि आज हिमाचल में उपचुनाव घोषित हो गए हैं और बीजेपी को इस घोषणा का काफी लंबे समय से इंतजार था। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी इन चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो पूरे समय काम करता है और बीजेपी इन उपचुनावों में सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस दिन का काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वो घड़ी आ ही गई और आज इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभाओं और 1 संसदीय क्षेत्र का चुनाव डिक्लेयर कर दिया है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरा साल भर अपनी एक्टिविटीज को चलाए रखती है, इसलिए हम पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं। और इन तीनों विधानसभा के चुनाव में और 1 संसदीय क्षेत्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी के नेतृत्व में चारों चुनावों को हम जीतेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शिमला से, जहां पर उपचुनावों को लेकर घोषणा हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है, हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चारों जगह होगी बीजेपी की जीत। चुनाव समिति की बैठक में होगी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। महंगाई और बेरोजगारी नहीं होगा कोई मुद्दा, सिर्फ विकास पर होगी बात। आपको बता रहे हैं, खबर शिमला से है जहां पर उपचुनावों की घोषणा हुई है। आपको बता दें, ये घोषणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई है। साथ ही सुरेश कश्यप ने कहा है कि बीजेपी सरकार आने वाले चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है और इस बार चारों जगह बीजेपी की ही होगी जीत। सुरेश कश्यप ने यह भी बताया कि चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। बढ़ती बेरोजगारी और गैर हिमाचलियों को नौकरी देने के मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसके खिलाफ आज उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर जयराम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से रोजगार के साधन बंद हो गए हैं और प्रदेश बेरोजगारी के आंकड़े में तीसरे नंबर पर। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के आयोजन से संबंधित कई विषयों पर चर्चा के लिए राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक आयोजित हुई और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। वहीं इस बैठक में फैसला लिया गया कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 15 से 21 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने दशहरा उत्सव के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने उत्सव के दौरान उचित सुरक्षा व्यवस्था व निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा कोविड-19 महामारी से सुरक्षा के लिए समय समय पर जारी विभिन्न दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उपचुनावों पर कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस उपचुनावों को लेकर पहले से तैयार थी, लेकिन बीजेपी चुनावों से भाग रही थी। आगे उन्होंने कहा कि जब सरकार पर और चुनाव आयोग पर दबाव पड़ा तो अब चुनाव कराए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द
आला कमान से बातचीत के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा। उन्होंने कहा कि आज महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है। जनता चुनावों में इसका जवाब सरकार को देगी। आपको बता दें, खबर शिमला से है, जहां पर उपचुनावों पर कुलदीप राठौर ने कहा है कि कांग्रेस उपचुनावों को लेकर पहले से तैयार है, साथ ही बीजेपी चुनावों से भाग रही है। पहले से तैयार थे, चुनाव से तो भारतीय जनता पार्टी भागी है। आज जब दबाव पड़ा चारों तरफ से तो चुनाव आयोग भी दबाव में आया। आज चुनाव हो रहे हैं, हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जो उम्मीदवार है उसका भी हम बहुत जल्दी फैसला करने वाले, और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि इन 4 उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी जो अपनी भारी जीत जो है दर्ज कराने वाली है। मेन क्या बहुत सारे मुद्दे हैं। नंबर 1 मुद्दा विकास। हिमाचल में विकास बिल्कुल ठप पड़ा है। दूसरा मुद्दा महंगाई। आज महंगाई जो है आसमान छू रही है। समाज का हर वर्ग जो है महंगाई से परेशान है। तीसरा बेरोजगारी, जिसको लेके हम जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार हमारी प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होती जा रही है। कर्जे पे सरकार चल रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके हम जो है पहले से ही जनता के बीच में। चुनाव की घोषणा हो गई है और उसको लेकर हमारी बैठक हुई है, और बहुत जल्दी हमारी चुनाव समिति की बैठक भी हो जाएगी, और विभिन्न जो समितियां हैं चुनाव की दृष्टि से होती हैं उसको लेकर हम अभी इसके लिए चिंतन कर रहे हैं, बैठे हैं। और जो भी चुनाव की दृष्टि से आवश्यक है, वैसे हमने चुनाव की दृष्टि से पहले ही मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए भी और जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं हर जगह के लिए प्रभारी हमने सरकार की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से तय कर दिए हैं, जो कि हमारे यहाँ काम ऑलरेडी चला हुआ है। अभी घोषणा हुई है तो आगे में जो भी काम है वो हम बहुत जल्दी करेंगे। कैंडिडेट चुनाव समिति की बैठक करेंगे और उसके बाद हमारे कैंडिडेट। कब तक संभावित है सर चुनाव समिति की बैठक? क्या 1-2 दिन में? क्योंकि 1 तारीख। देखिए, बहुत जल्दी हम बैठक करेंगे। अभी हम लोग उसका निर्णय कर रहे हैं, और अगले 2-3 दिन में हम चुनाव समिति की बैठक करके तैयारियों का। उपचुनाव की घोषणा होने के बाद मंगलवार को नगर निगम शिमला का मासिक हाउस स्थगित कर दिया गया है। हाउस में भाग लेने के लिए सभी पार्षद आज बचत भवन पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान बैठक का संचालन करते हुए आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि चुनाव आयोग ने उपचुनावों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में आचार संहिता लागू होने के चलते हाउस को स्थगित किया जा रहा है। वहीं बैठक में पहुंचे कई पार्षदों ने ये मांग उठाई है कि चुनाव आयोग में इस संबंध में विशेष अनुमति मांगी जाए और एक विशेष सत्र आने वाले कुछ दिनों में फिर से बुलाया जाए। जबकि आयुक्त ने इस संबंध में जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुमति मांगी जाएगी। अगर अनुमति मिलती है तो एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कई पार्षदों ने ये भी सवाल उठाए कि अगर चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया था तो ऐलान के तुरंत बाद चुनाव आयोग से विशेष अनुमति मांग लेनी चाहिए थी, जिससे इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाती। वहीं पार्षदों ने कहा कि हाउस के स्थगित होने से करीब 1.5 महीने तक विकास कार्य रुके रहेंगे। ऐसे में चुनाव आयोग से विशेष अनुमति मांगी जाए। वहीं मेयर सत्या कोंडल ने बताया कि इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुमति मांगी जाएगी। वहीं अगर अनुमति मिलती है तो जल्दी ही विशेष सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। बहुत सारे बहुत सारे मुद्दे भी थे जो डिस्कस हुए थे, लेकिन अचानक ही आज जो है आचार संहिता लगी। आप देख सकते हैं कि चुनाव होने हैं और हमारे जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में कोटखाई में जो चुनाव होने हैं, इसलिए पूरे शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है आज आचार संहिता लगी हुई है। हमारे बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन हम जो है इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखेंगे कि हमारे बरसातों की वजह से बहुत सारे काम रुक जाएंगे, कोई अनहोनी हो सकती है, तो इसके लिए जो है हमारे को स्पेशल परमिशन दी जाए। तो मैं कमिश्नर साहब से आग्रह करूंगी कि वो कल ही एक लेटर लिखे इलेक्शन कमीशन को, तो जल्दी से जल्दी हमें हाउस करने की अनुमति दे, ताकि हम जो हिमाचल प्रदेश की पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित किए जाने वाले कई कार्यक्रमों की कड़ी में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने होम गार्ड्स और अग्निशमन विभाग के सहयोग से आम लोगों को बचाव कार्यों और आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया। विशेष अभियान शुरू किया है और आपको बता दें
कि अभियान के पहले दिन ही सोमवार को हमीरपुर की निकटवर्ती ग्राम पंचायत दडुही के गांव खब में स्थानीय युवाओं के लिए प्रशिक्षण और बचाव कार्य का अभ्यास कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष देवश्वेता बनिक ने स्वयं बचाव कार्यों से संबंधित गतिविधियों में हिस्सा लिया। यहाँ पे दरूही पंचायत में एक स्वर्णिम हिमाचल की हमारी एक्टिविटीज में से एक बहुत जरूरी कुछ एक्टिविटीज जो हमारा होमगार्ड बटालियन है और जिला आपदा प्रबंधन जो समिति है उनके साथ तालमेल में हमने कुछ एक्टिविटीज करने का निर्णय लिया था और कमांडेंट होमगार्ड ने और उनकी पूरी टीम ने इसमें जो है अपना इनिशिएटिव लेके ये सारी एक्टिविटी शुरू की। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारी आपदा प्रबंधन के समय कोई भी विकट परिस्थिति में हमारे जो युवा हैं, हमारे लोकल्स हैं, हम सभी को कुछ बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट की कुछ एक्टिविटीज हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पे हमें जरूरत पड़ सकते हैं कभी भी। और हमें हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।